हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास को स्टार्ट करते पढ़ते हैं 2 नवंबर 2023 का करंट अफेयर। देखिए इसमें पहला सवाल क्या दिया है। हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया? तो 30 अक्टूबर को, 1 नवंबर को, 31 अक्टूबर को, इनमें से कोई नहीं। तो किस तारीख को? 1 नवंबर को। ऑप्शन 20 का राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया है कि हाल ही में किस सामाजिक कार्यकर्ताओं को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राकेश पाठक को, कि राजेंद्र मित्तल को, कि दीनानाथ राजपूत को, कि इनमें से कोई नहीं। तो किसको? दीनानाथ राजपूत को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे। 8वीं बार बैलेंस डी और पुरस्कार लियोनल मेसी जीता है। हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए डी बाइचंचू को पुरस्कार प्रदान किया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑफ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार रॉकेटरी द नावी इफेक्ट ने जीता है। मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार दिलीप नर्ग मैथेस को मिला है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो राजस्थान में शुरू हुआ है, कि उत्तर प्रदेश में, कि महाराष्ट्र में, कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर शुरू हुआ है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में किया गया। भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा कौशाम्बी में स्थापित की गई। उत्तर प्रदेश सरकार 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार 1100 महिला पीठ कांस्टेबल को गुलाबी स्कूटी देगी। इसके बाद डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय पशु घोषित किया गया। इसके बाद आगे पढ़ेंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ भारतीय संस्कृति का जश्न मनाने के लिए भव्य रामलीला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है? तो मॉस्को में हुआ है, कि बीजिंग में, कि दुबई में, कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर हुआ है? दुबई में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में की ड्रोन कंपनी को DGCA से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ? तो एयरो 360, थ्रोटल एयरोस्पेस सिस्टम, गरुड़ एयरोस्पेस, और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, थ्रोटो एयरोस्पेस सिस्टम। इसके बाद आगे पढ़ेंगे। अगला प्रश्न, गुजरात सरकार ने कोनोपार्कस संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया। गुजरात के काकरापार परमाणु संयंत्र ने पूरी क्षमता के साथ परिचालन शुरू किया। गुजरात के मुख्यमंत्री ने सिंह सूचना ऐप का अनावरण किया है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टीम इंजन वाले किस राज्य की हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है? तो गुजरात, कि राजस्थान, कि महाराष्ट्र, कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर? गुजरात। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में किस 54वें IFFI में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष चुना गया? तो अनुपम खेर, कि महेश भट्ट, कि शेखर कपूर, कि इनमें से कोई नहीं। तो किसे? शेखर कपूर को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? मिशेल स्टार्क, कि शाहिन अफरीदी, कि जसप्रीत बुमराह, कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन बने हैं? शाहिद अफरीदी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरा करने वाले 5वें खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं।
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी शुभम गिल बने हैं। वनडे वर्ल्ड कप 2 बार 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी बने हैं। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक को कनेक्शन संन्यास की घोषणा की है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को किस डिक्शनरी में जोड़ा गया? तो वेस्टर में जोड़ा गया, कि ऑक्सफोर्ड में, कि कोलंस में, कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ किस में जोड़ा गया? कोलंस में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में किस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रथम जोशी से, कि वियान तल्या, कि शौर्य मित्तल, कि इनमें से कोई नहीं। तो किसे? विहान तल्या। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में देश के वर्क फोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़कर कितने % हुई है? तो 32%, कि 23%, कि 37%, कि इनमें से कोई नहीं। तो कितना हो गया है? 37%। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। पहले कितना था? 23%, 2017 से लेकर 18 तक। अब 2020 से लेकर 23 तक कितनी है? 37%। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य ने 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो असम ने मनाया है, कर्नाटक ने मनाया है, कि उड़ीसा ने मनाया है, कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन मनाया है? कर्नाटक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में होगा। भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। कर्नाटक सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है। कर्नाटक सरकार जो NEP 2020 मतलब ख़त्म करके पुरानी शिक्षा को नई शिक्षा नीति बनाएगी। कौन सी? नई शिक्षा नीति। कर्नाटक सरकार ने कुशीना माने स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश AL ने सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो चीन ने की है, कि अमेरिका, कि UK, कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन किया है? UK। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में UNESCO द्वारा किस शहर को देश का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई है? तो भोपाल को, कि कोझिकोड को, कि वाराणसी को, कि इनमें से कोई नहीं। तो किसको की गई है? कोझिकोड को की गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे। हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर और अनुसंधान स्थापित किया जाएगा? तो फ्रांस में, कि थाईलैंड में, कि बोलिविया में, कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर? बोलिविया में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आप लोग को बताना है कमेंट करके, कि हाल ही में संपन्न एशियाई गेम 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जापान रहा है, कि ईरान, कि चीन, कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।